स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, वो पूछा है स्टेट गॉस लॉ। क्या तुम आंसर में गॉस लॉ को स्टेट किए थे? अच्छा, मोनी स्टेट किए थे, तुमने स्टेट किया था। अच्छा, राहुल स्टेट किया था बेटा? यस सर। ओके ठीक है, तो स्टेटमेंट कीजिए। तो तुम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख रहे हो? थोड़ा राइट की तरफ, थोड़ा राइट की तरफ। क्या इसका स्टेटमेंट है? सही जा रहा है? अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। ये स्टेटमेंट है किसका? घोंसलों का? ऋषभ, यस सर। ये स्टेटमेंट आकाश ने जो लिखा गलत है ना बेटा? सर वो दिख नहीं रहा है तो स्क्रीन से। अच्छा, स्क्रीन से दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, राहुल दिखाई दे रहा है? यस सर, क्या? गलत है सर पूरा। पूरा गलत है? अच्छा, घोंसलों का स्टेटमेंट लिख पाओगे? लिखिए। तो अच्छा आकाश, तू जरा जा। हाँ, घोंसलों का स्टेटमेंट लिख। घोंसलों का स्टेटमेंट कितना गलत लिखा था बेटा? ठीक है आकाश, बैठ। हो गया? सॉल्व कर, सॉल्व कर। क्वेश्चन को, इंटायर क्वेश्चन को सॉल्व करो। गॉस लॉ स्टेट दैट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। ये तो करेक्ट हो गया ना बेटा? सर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा? हाँ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला ना, स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटलीस्ट तो लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद वो करो, सॉल्व करो। ऐसा करके बहुत रिगोरस प्रैक्टिस करना पड़ता है। सर हाँ सर डायग्राम एक्स एक्सिस को टच करेगा ना? हाँ, वो तो
ठीक है, वो अपने हिसाब से पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। राहुल, ये जो फर्स्ट पॉइंट जो लिखे है ना, N1 एन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू ईच अदर, ये तूने लिखा था? नहीं। तो ध्यान रखना, उसका हाफ नाउ मैंने काट गया उसके तेरे, ठीक है? मोनिश ने भी नहीं लिखा था, आकाश भी नहीं लिखा, बाकी कोई सेंड नहीं किया। तूने लिखे थे नॉर्मल? हाँ, अच्छा लिखे थे, अच्छा ठीक है। स्मृति लिखे थे। एक मिनट, फाइव वन का कितना हुआ? फाइव वन ई डॉट डी एस, उसमें एंगल कितनी है? 0 डिग्री ना, cos 0 हो रहा है, लेकिन फाइव टू में एंगल N1 N2 दोनों, हाँ 180 होगा, तो कैसे लिखोगे? उसको साफ कीजिए ना। किस में कर रहे हो? फाइव वन में तो सीधे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल तो सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे तो 0 डिग्री हो, तो सही है, 0 डिग्री लिख दीजिए ना, वहां पे तो 0 डिग्री होगी, लेकिन बाकी क्या बात है ना। एक मिनट है, एक चीज में मिस्टेक आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है ना बेटा, ए क्यूब किधर से आ रहा है? जैसे ई डी तो तुम्हारा ई इक्वल टू सी एक्स है ना, तो ई वन जो होगा उस फेस में जो फील्ड होगा, तो ई इंटू टू ये होगा ना, ये जो टू है, ये जो ई वन इस तरफ पे जो ई होगा, इसमें जो वन होगा वो कितना होगा? सी इंटू टू ए होगा, राइट है। और ई टू जो इसका सेकंड फेस में जो ई होगी, तो कौन सा होगा? सी इंटू ए। ये तो टू फेस है, तो वन फेस है ना, जैसे लिखा है इसे लिखना पड़ेगा ना, और तो सही कर लीजिए, उसमें क्या है, सही कर लीजिए, 1 2 अलग कर दीजिए ना, बस हो जाएगा ना।
हाँ ठीक है, ई इंटू ए आ गया ना, तो ई का वैल्यूज कितना है, जो E1 जो है ना, जैसे 2 वाला फेज में ई का वैल्यूज कितना होगा, तो हमारा सी इंटू 2 ए होगा ना, और ए का एरिया ए स्क्वायर, तो उसको पूरा लिखिएगा ना, डायरेक्ट लिख ले सकते नहीं होगा, डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट नंबर E1 जो है सी इंटू 2 ए, और इसका तुम्हारा ए स्क्वायर 2C ए एप्सिलॉन 2 का लिख टू वाला फेज लेना, नीचे वाला प्लस हो जाए, ये किताब समझ में आया? फाइव टू किधर है बता, वहाँ जाओ, वहाँ जा डायग्राम में, डायग्राम की तरफ जा, देख उधर उठ के जाओ उधर, चलो उधर, 2 है, 2 कौन सा है, ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नो आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेफ्ट से राइट, किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ, तो इधर हो, और नॉर्मल का डायरेक्शन एन इधर है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा, और इधर क्या होगा, ई का डायरेक्शन भी राइट की तरफ, एन का डायरेक्शन भी राइट की तरफ, तो कितना 0 एंगल हुआ, तो उसने एक्चुअली ये जो 2 वाला पहले लिख दिया, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होती है, पैरेलल, पैरेलल में 0 होता है, एंटी पैरेलल में 180 होता है, पता है ना, और जब परपेंडिकुलर होता है तब 90 डिग्री होती है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, और ये इधर जो फील्ड है इधर नॉर्मल, इधर यहाँ पे 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल, ठीक है, तो इसमें इसको 2 लिया तो 180 हुआ, तो -1 आया, और इसमें c इंटू a क्यूब आ गया माइनस, और इधर पे cos 0 डिग्री, और ई का वैल्यू कितना यहाँ पे लिख के रखा था, दैट इज E1 इंटू 2 एंगल, तो इससे कितना 2a c क्यूब है ना, 2c a क्यूब, और 5 प्लस 5 दोनों का ऐड करके सही कर, ठीक है, ओके, अच्छा, तो उसके बाद कूलम का सी कैपिटल है, छोटा लिखो, नाम लिखा ना तुमने पूरा, हाँ, कूलम हो गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।